श्री राम रामाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। अंदर का आवाज बहुत कम रखो बेटा, ज्यादा लाउड मत करो, बाहर भी अंदर भी। फ्लूट को कम करो। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चन वाष्पवारे परिपूर्णलोचनं श्रीमारुतिनमते राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरवरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जनन जनक निज दास के प्रभु श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनो रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। सिया राम के चरण गहूँ गहूँ चरण हनुमान। संत हंस घन चरण गहूँ कर जोड़ी जुग पान। सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। कृपा कोलते मुख बोलते पंगो डोलते अभिराम। पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। पूर्ण काम विश्राम जगत के हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा कहिएगा। उमापति महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। दिव्य कलश यात्रा की जय। आज के आनंद की जय। माता पिता की जय।
श्री राधे निकुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गवधाम की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। बच्चों को थोड़ा सा अकारण करुणा वरुणालय भक्त कल्पवांछा तरु फल प्रदान करने वाले भगवान सच्चिदानंद आनंद घन अनंत अजन्मा सर्वव्यापक निर्गुण निराकार जगदाधार मेरे परम आराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर नाथ की असीम कृपा, नगर की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा, भगवान स्वयंभू की सीम अनुकंपा, श्री हनुमान जी महाराज और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान और साहू परिवार के पितरों की असीम अनुकंपा और कृपा के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि, छत्तीसगढ़ का प्राण स्वरूप राजधानी रायपुर, मठपुरेना रावतपुरा फेस 1 में साहू परिवार के द्वारा हो रहे दिव्य श्री राम कथा महोत्सव में पधारे हुए आप सभी श्रोताओं का मेरे व्यासपीठ स्वागत करती है। जिनके निमित्त श्री राम कथा महोत्सव आपके ग्राम कौही में श्री साहू परिवार ने अपने पूजनीय पिताजी के वार्षिक श्राद्ध में श्रीमद् भागवत की कथा कराई थी। स्वर्गीय श्री बिसहत राम साहू जी, और उस समय से यह परिवार भगवान के शरणागत होकर के नित्य गोविंद के चरणों के प्रति प्रेम, गुरु के चरणों के प्रति प्रेम सदैव आपका बना रहा, और आपके नवीन गृह प्रवेश के पवित्र पावन उपलक्ष्य में और बच्चे के जन्मदिन के पवित्र पावन उपलक्ष्य में श्री राम कथा महामहोत्सव का यह पवित्र आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजिका रिपीट कर दो, श्रीमती प्रमीला साहू जी, हमारे आत्मीय डॉक्टर पवन साहू जी, श्रीमती पिंकी साहू, हमारे आत्मीय यजमान के आसंदी पर विराजित श्री खिलेश्वर साहू जी, श्रीमती भीमेश्वरी साहू, श्री नरेंद्र साहू जी, श्रीमती सरस्वती साहू, समस्त साहू परिवार, रामकुंड से पधारे हुए हमारे सभी यात्री शिष्य परिवार, भाठा गांव से आए हुए सभी मेरे यात्री शिष्य परिवार, अमलेडी से आए हुए मेरे सभी यात्री शिष्य परिवार, आज दिव्य कलश यात्रा हम सबके मध्य में, मैं तो कहूं ये भव्य नहीं रहा, ये दिव्य रहा। आज ही कथा विश्राम हुआ और आज खूब अतिथि आए थे, 4 विधायक बैठे थे, एक सांसद बैठे थे, सब कुछ छोड़ करके आ गए। आज ध्यान यही था, निवेदन करो। पुनः निवेदन उपस्थित आचार्य विद्वानगण, विद्वान संगीतज्ञ गण,
और निकुंजपथ चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्री राम कथा में अपने जीवन का यथार्थ लाभ लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और जो कथा श्रवण कर पा रहे हैं, आप सभी को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके हृदय में मेरे राघव सरकार के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए मन वाणी कर्म की शुद्धि के लिए भगवान के नामों का आश्रय ले, पश्चात जैसे मेरे प्रभु की इच्छा होगी। आज प्रथम दिवस है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर किए जी पाना। चकोर पक्षी आपने नाम सुना होगा, भले देखा नहीं होगा। चकोर पक्षी का स्वभाव होता है, जो शशि का किरण होता है, जो चंद्रमा की ठंडकता होती है, चकोर पक्षी उन्हीं को स्वीकार करता है। उसी प्रकार से जो भगवान की कथा श्रवण करने के बैठता है, उनका मन ही चकोर पक्षी है। और जो भगवान की कथा श्रवण करके आह्लादित होता है, आनंदित होता है, ये जीव के सभी श्रम को दूर कर देता है भी। तो आप और हम ऐसे तो 3 दिन का ही समय मिला, व्यवस्था तो ऐसी है कि 7 दिन की कथा में भी ऐसी व्यवस्था ना हो जैसे साहू जी ने व्यवस्था की है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है। शिष्य गुरु को प्राप्त करके प्रसन्न होता है, लेकिन कभी कभी गुरु भी ऐसे शिष्य को प्राप्त करके प्रसन्न होता है। और खूब मेहनत किया। जब से डेट हुआ है तब से निरंतर मेहनत हुआ, खूब घूमे भी, खूब हाथ जोड़ा सबसे, और आज कलश यात्रा ने सबका प्रतिफल प्रदान कर दिया है। आइए बड़ी भाव के साथ इसे श्रवण करे मिट जाती है, कथा श्रवण करे मिट जाती है, सब जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। एक बार बल भाव से सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। गाली जगह भाव के साथ
रामचरित मानस नामा सुनत श्रवण पावहि विश्रामा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ पुनि पुनि कितने सुने सुनाए। बुझते न बुझाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तेरा परमारथ बन जाए। तेरा परमारथ बन जाए। हम सबका परमारथ बन जाए। सबका परमारथ बन जाए। श्री तुलसी सी जथा जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है। इसे श्रवण कर कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है। सब जन्म जन्म की कथा जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। ऐसे न दोनों हाथ पसार करके गा लीजिए थोड़ी आनंद और मस्ती से। गाली देंगे बड़े भाव से। राम सिया राम जय जय राम। 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 गाइए राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम बोले राघवेंद्र सरकार की जय। रामचरित मानस की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा। यहाँ बहुत सारे पक्षी बैठे हों, ताली बजा दीजिए तो क्या होगा? पक्षी उड़ जाएंगे। उसी प्रकार से ना ताली बजाने से ना हमारे मन के संशय में भी पक्षी उड़ जाते हैं। तेरा भी संशय भागेगा श्री गरुड़ सी जथा। जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा।
भगवान राघव सरकवार के चरणों पर वंदन करूं, प्रणाम निवेदित करते हुए राम भगति जहां सुरसरी धारा, जहां भगवान की भक्ति अविरल प्रवाहित हो रही है, ऐसा पवित्र नगर राजधानी रायपुर का प्राण स्वरूप मठपुरेना रावतपुरा फेस 1 में हो रहे साहू परिवार के द्वारा यह पवित्र आयोजन। अब हम तो ये सोच रहे थे कि 3 दिन में राम कथा कैसे करें, 30 दिन भी कम पड़ जाए राम कथा के लिए। निवेदन करो 7 तत्वों को आप हम सब विषय में विचार करेंगे। राम कथा में हमारे निज जीवन की चर्चाओं को हम संलग्न करके बात करें। श्री राम कथा के 4 वक्ता हुए, 4 श्रोता हुए। अच्छा, रामायण कौन कौन पढ़ते हैं? जरा हाथ ऊपर करेंगे जो रामायण पढ़ते हैं। अरे डेली नहीं कह रहा, कभी तो पढ़ते होंगे। आप जब रामायण पढ़ते होंगे ना, तो प्रारंभ में एक श्लोक लिखा है, ध्यान से सुनेंगे। ओम श्रीमन रामायण श्री राम चरित्र। 4 वक्ता कौन कौन? श्री शिव, कागोसुंडी, याज्ञवल्क्य, गोस्वामी तुलसीदासाय ऋषिः, श्री सीतारामचंद्रो देवता, श्री राम नाम बीजम भोरो हरि, भक्ति शक्ति ममृयंतता से सब दिनत्या श्री सीताराम प्रीति पूर्वक सकल मनोरथ सिद्धार्थ पाठे विनियोग। ये विनियोग का नियम है, समझिएगा। राम कथा में 4 वक्ता हुए, 4 श्रोता। ध्यान से सुनिएगा। देखो एक बात कहूं मैं आपको, 4 घाट है रामचरितमानस के, और सबके कहने का अलग अलग ढंग होगा, अलग अलग भाव होता है। लेकिन एक बात कहूं, वक्ता जिस भाव से कथा कहता है, श्रोता उसी भाव से अगर डूब करके भगवान की कथा का श्रवण करे, तो कहने वाले वक्ता को भी बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। अभी कुरुद की कथा हुई, आज की दशा बताएं आपको। भीड़ तो अपार भीड़ था, लेकिन इतनी साइलेंट पब्लिक थे, एक चूड़ी भी उठाए तो आवाज आता था, समझिएगा। 4 वक्ता 4 श्रोता, तो जिस भाव से कथा कहे उसी भाव से श्रोता को भी कथा श्रवण करना चाहिए। हाँ, 4 घाट हैं। सबसे पहला घाट है शरणागति का घाट, और शरणागति के घाट में स्वयं तुलसीदास जी महाराज कथा करने बैठे, और तुलसीदास जी के सामने श्रोता कौन है? मेरी मां गंगा। और ये शरणागति का घाट कहाँ है? 80 घाट, बनारस। 80 घाट है शरणागति का घाट। वक्ता बनकर के गोस्वामी जी बैठे हैं, श्रोता मेरी मां गंगा को बनाया है। और तुलसीदास जी कहते हैं श्रोता गंगा भी है, मेरे प्रभु विश्वनाथ भी है, और मेरा खुद का मन भी है, जो मैं भगवान की कथा कह करके स्वयं सुन रहा हूं। ये शरणागति का घाट है। अभी अभी बता रहे थे कि ये ज्यादा आवाज में पुलिस मेन कर रहा है, बुलेट चलाना आजकल मना होने लगा है। और चलाने वाले भी ऐसे ही है, भीड़ रहेगी वहीं जोर से। निवेदन करो, पहला घाट है शरणागति का घाट। आप सबसे निवेदन, अब सबका ध्यान चाहूंगा मैं। दूसरा घाट है कर्मकांड का घाट, और कर्मकांड के घाट में कौन बैठे हैं? कथा कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी, और कथा सुन रहे हैं भरद्वाज जी। समझिएगा, ये दूसरा घाट है कर्मकांड का घाट। और ये कर्मकांड का घाट कहाँ है भैया? तीर्थराज प्रयाग। आप प्रयाग गए हैं? इस साल कौन कौन गए थे? जब स्नान हुआ था, आप लोग नहीं गए थे? जब महाकुंभ हो रहा था,
जाना चाहिए था। 3 वर्ष में जो होता है ना उनको कुंभ कहते हैं, 6 साल में होता है उनको अर्ध कुंभ कहते हैं, 12 वर्ष में होता है उनको पूर्ण कुंभ कहते हैं, और 12 × 12 144 साल 2 शताब्दियों में जो आता है उनको महाकुंभ कहते हैं। अब और आएगा क्या? आएगा तो हम नहीं रहेंगे। 60 करोड़ हिंदुस्तानी वहां स्नान करके आ गए, हमारे सनातनी, और हम चूक गए भैया। हमें तो एक दिन का समय मिला था कथा में, खूब उपयोग किया। रात जैसे रात में कथा से सुबह निकले। तो दूसरा घाट है प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, जहां याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। तीसरा घाट है ज्ञान का घाट, और ज्ञान का घाट कहां है? कैलाश पर्वत, जहां वक्ता बन के मेरे भगवान शिव बैठे हैं और श्रोता मेरे मां पार्वती जी को बनाया है। चौथा घाट है भक्ति का घाट, और ये भक्ति का घाट कहां है? नीलाचल पर्वत। नीलाचल पर्वत गए होंगे आप लोग, हरिद्वार के आगे। हाँ, नीलकंठ भगवान जी जहां विराजते हैं, वहां वक्ता बन करके कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे हैं, और सोता पक्षीराज गरुड़ को बनाया गया है। अब बताओ, गरुड़ कथा सुन रहा है, कौवा कथा कह रहा है, अटपटी लगती कि नहीं बात? एक बात कहें, जब कागभूषुंडी जी महाराज ने जब कथा सुनाई, पक्षीराज गरुड़ ने जब कथा सुनी, जब कथा नहीं सुने थे ना तो भ्रम उत्पन्न हो गया था। देखो, ये भगवान की कथा का ना, ये एक्शन और रिएक्शन दोनों करता है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, जो भाव से कथा सुनते हैं, उनके जीवन का कल्याण करता है, और जो कुभाव से सुनता है ना, वह व्यक्ति उलझ करके रह जाता है भगवान की कथा में। समझिएगा, 4 घाट है, लेकिन एक 5वां घाट है, मानस में नहीं है, हम आपको कह रहे हैं। यह 5वां घाट है, यह रायपुर मठपुरीने का घाट, जहां वक्ता बना करके मेरे ठाकुर जी ने इस दास को बिठाया है, और आप सब श्रोता वृंद भगवान की कथा सुन रहे हैं। और ये कौन सा घाट है? यह प्रेम का घाट है भैया, और इसी प्रेम के घाट में आप और हम बैठ करके 3 दिन तक खूब राम कथा को सुख लेंगे। हाँ। राम कथा क्या है? राम कथा मां दुर्गा के समान है। जिस प्रकार से महिषासुर का वध किया मेरी मां ने, उसी प्रकार से हमारे मन के जो अहंकार है, जो काम है, जो क्रोध है, उनका मर्दन करने के लिए भगवान की कथा आई हुई है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, ये भगवान की जो कथा है ना, कंप्लीट बॉडी चेकअप है। सीटी स्कैन, MRI जो होता है ना, कंप्लीट बॉडी चेकअप। जैसे हम जाते हैं ना, सीटी स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं, तो सब पता चल जाता है क्या क्या बीमारी है। उसी प्रकार से ना यहाँ भी शिविर लगा हुआ है। आप यहाँ बैठेंगे ना तो आपको भी पता चल जाएगा हमारे निज जीवन में क्या क्या बीमारी है। भाई से कैसा व्यवहार करना चाहिए, परिवार से कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरुजन से कैसा व्यवहार करना चाहिए, सृष्टि के प्रति कैसा हमारा दायित्व होना चाहिए, ये सब हमको कथा सिखाते हैं। हाँ, कथा हमें ना हमारे कमियों को दर्शाती है, जो कमी है उनको पूर्ण करें। एक निवेदन करूं मैं आपको, 4 चीजें जीवन में मिल जाए, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता। बहुत सुंदर हो जाते हैं ना व्यक्ति, 4 चीजें विमान लाती है। अधिक सुंदर होना, दूसरा अधिक धन मिल जाना, तीसरा किसी बड़े पद में बैठ जाना, और चौथा युवा अवस्था प्राप्त करना। 4 चीजें व्यक्ति को विमान देता है। ये 4 चीजें जिनके जीवन में है, वह व्यक्ति बिल्कुल बिगड़ेगा अगर एक वस्तु नहीं है। क्या? विवेक ना हो जीवन में तो। और विवेक आता कहां से है? बिनु सत्य संगी विवेक न होए, बिनु सत्य संग विवेक
गाने लगूं ना तो आप लोग से एक प्रार्थना रहेगी, आप लोग भी गाइएगा, जो समझ में आए उनको जरूर गाइएगा। आप जब गाओगे ना तब खुद आनंद आएगा, क्योंकि भोजन और भजन खुद के लिए है। मेरे बदले बगल वाला भोजन कर ले तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है। गा लीजिएगा। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, 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 आवत एहि सर अति कठिनाई, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए, 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 बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग किए विवेक नहीं हो सकता, समझिएगा। जीवन में ना आप ज्ञानी हो जाओगे, खूब वैरागी हो जाएंगे, खूब भक्ति है, लेकिन विवेक नहीं है ना भैया। एक उदाहरण से आप समझिएगा। आपने सीजूबाई की कथा सुनी होगी, साजोबाई की कथा। साजोबाई से एक दिन उनके गुरुदेव जी ने कहा, साजोबाई से कहा हम आ रहे हैं तुम्हारे घर। साजोबाई बड़ी गदगद हो गई, गुरुदेव भगवान आ रहे हैं। हाँ, रात भर नींद नहीं आई। लेकिन साजोबाई की परीक्षा गुरुदेव जी ने कैसे ली? रिपीट कम करो। साजोबाई की परीक्षा भगवान गुरुदेव ने कैसे ली? अकेले नहीं आए, ठाकुर जी को साथ लेकर किया। साजोबाई ठाकुर जी को अपने साथ रख लिए और गुरुदेव भगवान और साजोबाई के घर चलने लगे। ठाकुर जी भी चल रहे हैं गुरुदेव भगवान के साथ। तो साजोबाई ने जब देखा कि भगवान आ रहे हैं और गुरुदेव जी भी आ रहे हैं, अच्छा विचार करिए, जब भगवान सामने आ जाए और गुरुदेव जी सामने आ जाए तो पहले सम्मान किसका करोगे? बोलिए, जोर से बोलिए। हंसना नहीं है, बोलना है। देखो एक बात कहूं, हम यहां बैठे हैं तो ऐसा मत सोचिए हम कहेंगे और बस। आप कुछ बोलते रहे तो हमें अच्छा लगेगा। किनका सम्मान करेंगे भैया? गुरुदेव जी का सम्मान। लेकिन हम क्या करते बताएं आपको? हम किसी और की बात नहीं करते, हम ना गुरुदेव जी के हाथ को पकड़ करके लाते और गुरुदेव जी से कहते, गुरुदेव ये घर आपका है, हम आपके हैं और हम दोनों मिलकर के भगवान का सम्मान करेंगे। हम दोनों मिलकर के ठाकुर जी का सम्मान करेंगे। लेकिन साजोबाई ने क्या किया बताएं आपको? गुरुदेव को नहीं लेकर के आए, साजोबाई दौड़ करके गए, ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खींचते हुए लाए और ठाकुर जी को उस बगल में खड़ा कर दी और ठाकुर जी के हाथ में आरती की थाल पकड़ा दी, ले पकड़। और गुरुदेव जी आ रहे हैं, स्वागत करना है मिल करके। भगवान ने कहा, अरे तुम्हें जन्म देने वाला मैं ही हूं, आंख जो तुम्हारे हैं मैंने ही दिया है, कान मैंने ही दिया है, मुख मैंने ही दिया है, पूरा जीवन मैंने ही तुम्हें समर्पित की है और तुम गुरुदेव जी का सम्मान कर रहे हो। बड़ी सुंदर बात कही। साजोबाई ने कहा, गुरुदेव भगवान, हे प्रभु, हे नारायण, हे गोविंद, आपने मुझे आंख दिया, कान दिया, मुख दिया, लेकिन इनका सही उपयोग करना तो गुरुदेव जी ने सिखाया है। समझिएगा, ये सीखना जो है ना हमारे निज जीवन में, यही विवेक है।
और विवेक आता कहां से है बताएं आपको? बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो सकता, अर्थात प्रेमी वही हो सकता है जो विवेकी होता है। ज्ञानी प्रेमी नहीं हो सकता। मैं सत्य कहूं आपको, कई लोग जानते बहुत हैं लेकिन प्रेम नहीं होता। वैरागी भी बहुत हैं लोग संसार में, गीता के 700 श्लोक याद कर लिए हैं लेकिन अंदर में कृष्ण भक्ति अभी प्रकट ही नहीं हुआ है। रामायण कंठस्थ कर लिए हैं लेकिन कृष्ण भक्ति प्रकट नहीं हुआ है। एक घटना हम आपको बताएं, अभी जांजगीर चांपा में कथा थी। एक अग्रवाल जी हैं हमारे शिष्य, उनके पिताजी हैं जिन्होंने 700 बार रामायण पढ़ा है। कितने बार? 700 बार। उनको रामचरितमानस कंठस्थ है। लेकिन जब हमने उनसे कहा ना, आप तो बड़े विवेकी हैं, आपको मानस बड़ा कंठस्थ है, बड़ा आपके दर्शन करके हमें धन्य हो गया, तो वो नीचे बैठ गए और चरण पकड़ के कहे, गुरुदेव जी हमें तो रामायण का राह नहीं आता। समझिएगा, यह विवेकी है। ज्ञान मिल जाना बड़ी बात नहीं है, बहुत कुछ जानना बड़ी बात नहीं है मेरे भाई बहन, जानने के हिसाब से जीना बड़ी बात होती है। जो भगवान की कथा नहीं सुनता है, जिनके कान, उनका कान सर्प के बिल के समान है। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समा। अहि भवन मतलब, अहि भवन, अहि किसे कहते हैं? सर्प को। जो भगवान की कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होता है, जिनका हृदय भगवान की कथा श्रवण करके हर्षित नहीं होता है ना भैया, उनका हृदय वज्र के समान है। जिनकी जिह्वा भगवान की नाम नहीं लेती है, उनकी जिह्वा चमगादड़ की जिह्वा के समान है। चमगादड़ देखा है आप लोगों ने? देखा है? किस किस ने देखा है? आप लोगों ने नहीं देखा है? तो देखा है तो उठाइए ना हाथ ऐसे, ताकि हम ऐसा लगे कि आप सुन रहे हो और कुछ। तो चमगादड़ देखा होगा तो देखेंगे चमगादड़ सीधा लटकता है, उल्टा है, उल्टा। चमगादड़ के शरीर में एक ही छिद्र होता है, जहां से खाता है और जहां से गंदगी निकालता है। हाँ, अब बताओ कितना गंदा मुंह होगा चमगादड़ का। हम नहीं कह रहे भैया, जो भगवान का नाम नहीं लेता है ना, उनका मुंह चमगादड़ की जीवा है। अब इसीलिए हम आपको कहते हैं नाम लो नाम लो नाम लो, इसीलिए कहते हैं हमारा मुख अपवित्र ना हो। समझिएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो भगवान की कथा का नित्य श्रवण करता है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो श्रवण नहीं करता है, उनका कान अहि भवन के समान है। नित्य भगवान की कथा का जो श्रवण करता है ना, उन्हीं के नित्य जीवन में राम भक्ति का प्रतिपादन होता है। कथा करती क्या है बताएं? कथा हमारे दोष को दिखाती है। आइए आप सबको हम सीधे कथा में ले चले। पवित्र पावन नगर है अयोध्यापुरी, और अयोध्यापुरी के राजा हैं राजा दशरथ जी। भगवान शिव कथा कह रहे हैं मां पार्वती से, और अयोध्यापुरी के राजा दशरथ जी, बड़ी सुंदर बात गाई गई है। अवधपुरी रघुकुल मनि रामो, अवधपुरी रघुकुल मनि रामो, अवधपुरी रघुकुल मनि रामो, अवधपुरी रघुकुल मनि रामो। वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित दशरथ नामो। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर काली जगह गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी,
लाओ। अयोध्या में रघुकुल के मणि रहते हैं, नाम क्या है? दशरथ जी महाराज। दशरथ जी, देखो दशरथ जी कोई साधारण नहीं है। दशरथ जी का जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। दशरथ जी के पिता का नाम था अज। अज राजा ने खूब यज्ञ किया, और यज्ञ जब हुआ तो गुरुदेव जी को राजा अज ने दक्षिणा दी ले जा करके। तो हीरे जवाहरात पन्ने पुखराज भर करके दिए। तो जब देखा गया, गुरुदेव भगवान ने कहा कि ये तुम्हारी संपत्ति नहीं है राजा, ये तुम्हारी प्रजा की संपत्ति है। हाँ, ये हीरे जवाहरात पन्ने पुखराज तुम्हारे पास क्या है ये बताओ। तो राजा अज ने कहा कि गुरुदेव मेरे पास तो कुछ भी नहीं। कहा मैं तुम्हारी मेहनत से किए हुए कार्य से जो संपत्ति मिलेगी उसी को मैं स्वीकार करूंगा। और दर्शन करिएगा, राजा अज ने अपनी राजसी मुकुट उतारी, राजसी पोशाक उतारा और चले गए जंगल लकड़ी काटने के लिए। और लकड़ी काट करके विचार करे, चक्रवर्ती सम्राट राजा आज लकड़ी काटने गया है। एक गांव का जो मालिक होता है ना, उनको सरपंच कहते हैं। एक गांव का 100 गांव का जो होता है ना मालिक, उनको राजा कहते हैं। 1000 गांव का जो मालिक होता है उनको महाराजा कहते हैं। 10,000 गांव का जो राजा जो मालिक होता है ना, जिनके नेतृत्व में 10,000 गांव संचालित होता है, उनको सम्राट कहते हैं। और जो 7 लाख गांव को अपने नेतृत्व में रखता है उनको चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। और ये कौन है? चक्रवर्ती सम्राट राजसी वेशभूषा उतार करके लकड़ी काटने गए, और लकड़ी काट करके लाए, लकड़ी को बेचा, कुछ सिक्के मिले, उसी सिक्के को ले जाकर के गुरुदेव को दे दिया। गुरुदेव ये आपके लिए, आपने जो यज्ञ किया है ये दक्षिणा। और गुरुदेव जी बड़े हंसी बड़े आनंद के साथ उस दक्षिणा को लिए और चले गए। देखो गुरु को ऐसा ही होना चाहिए। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ न ले। गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कुछ न ले, लेकिन शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। एक के मन में लोभ का भाव ना हो और दूसरे के मन में कृपणता का भाव ना हो, तभी भगवत प्राप्ति का अनुभव हो सकता है भैया। हाँ, एक कृपण होकर के ना रहे और दूसरा लोभी बन करके ना रहे। समझिएगा, राजा अज ने जो चंद सिक्के दिए थे अपनी पत्नी अरुंधति को ले जाकर के दे दिया। किसने? वशिष्ठ जी ने। अरुंधति ने देखा यही पैसे दिए हैं, यही पैसे दिए, उनको शर्म नहीं आई दक्षिणा देते समय? चक्रवर्ती सम्राट चंद सिक्के हाथ में रख दिए और अरुंधति ने उस पैसे को फेंक दिया। और दर्शन करिएगा भैया, जिस स्थान पर फेंका गया था ना, कुछ वर्षों के बाद वो स्थल चमकने लगा था। राजा अज को जब पता चला कि वो स्थल चमक रहा है, तो राजा अज ने उस स्थान की खुदाई कराई। और जब खुदाई कराई गई तो एक सुंदर सा रथ बाहर आया है, और एक रथ नहीं बड़की 9 रथ बाहर निकले वहां से, जिस स्थान से खुदाई कराई गई थी। अब तो 10वें नंबर का रथ भी बाहर आया, लेकिन इस रथ की विशेषता यह है, इसमें सूर्य पताका लगा हुआ है। और सूर्य पताका के साथ एक विचित्र दशा, एक जीता जागता बालक इस रथ में ही निहित है, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ। राजा अज अचंभित हो गए। राजा अज ने कहा, धन्य है मेरा जीवन, आज गुरु कृपा से आज मुझे यह बालक प्राप्त हुआ है। और 10वें नंबर के रथ से जब वह बालक बाहर आया तो उन्हीं का नाम दशरथ पड़ा, दशरथ रखा गया। तो मां के गर्भ से दशरथ जी का जन्म नहीं हुआ। और दशरथ जी कौन? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान, धर्म को धारण करने वाले हैं दशरथ जी। गुणों के सागर हैं, एक गुण नहीं हो, कई गुण हैं दशरथ के जीवन में। और सबसे बड़ा गुण क्या है बताएं आपको?
सबसे बड़ा गुण। दशरथ जी सबको समान भाव से देखते हैं और अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। पुत्र समान प्रजा को पाले, हरे प्रजा का सभी कलेश, धर्म पारायण नीति निपुण हो, देवतुल्य वही नरेश। और एक बात कहूं आपको, अगर आपके घर कोई आयोजन हो रहा है ना, आप सबसे बात कर रहा हूं, और हमारे घर के उत्सव को अगर पूरे गांव वाले मिलकर के मना रहे हैं, समझ लो वह व्यक्ति जीवन में सफल हो गया भैया। और हमारे घर उत्सव हो रहा हो, हमारा पड़ोसी खुश नहीं है, ऐसे पड़ोसियों की बात नहीं कर रहा हाँ, जो मतवाले रहते हैं। हम किन की बात कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है। मैं एक बात कहूं आपको, आपके दुख में दुखी होने वाले बहुत मिलेंगे, आपके दुख में दुखी होने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आपके सुख में सुखी होने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं भैया, समझिएगा। आप जब दुखी होगे ना तो 4 लोग आंसू पोंछने आएंगे, लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे ना तो आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, आपके सुख में सुखी होने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम। हाँ, और जो आपके सुख में सुखी हो रहे हैं ना, आपने कोई बड़ा काम कर दिया तो आपके साथ खुश होकर के रह रहे हैं, समझ लो वही आपका अपना है। हाँ, आज बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे श्री राम कथा उत्सव के प्रथम दिवस में ये कलश यात्रा हुई, और मैं तो कहूं ये कलश यात्रा भव्य नहीं हुआ, ये कलश यात्रा दिव्य हुआ है। हाँ, कई चर्चा हो भी रही थी कि ऐसी यात्रा अभी तक नहीं हुई है, और मैं साधुवाद ज्ञापित करूं इन बच्चों को, हमारे आत्मीय डॉक्टर पवन जी, पिंकी, इन सबको खूब मेहनत हुआ, खूब मेहनत की। जब से डेट सुनिश्चित हुआ है ना, तब से हम फोन नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन खूब मेहनत की है, और आज उनका प्रतिफल मेरे गोविंद ने, मेरे ठाकुर जी ने, मेरे निकुंजेशनाथ ने आज पहले ही दिन ही प्रसाद के रूप में सब प्रदान कर दिया है। देखो, पब्लिक इकट्ठा करना और प्रेमी इकट्ठे करने में बहुत अंतर होता है भैया, समझिएगा। पहले ना हम भी शुरू में जब कथा होती थी ना, तो खूब सोचते थे खूब पब्लिक रहे, खूब पब्लिक रहे, लेकिन अब लगता है पब्लिक मत रहे, प्रेमी रहे कथा सुनने वाले। एक भी अगर कथा सुन रहा है ना भैया, आप उनको कथा सुनाइए। हाँ, और प्रेमी कथा को स्वीकार करता है, सुनता नहीं है। मैं एक बात कहूं आपको, आज मैं जब कथा करके आ रहा था, वहां की दशा विचित्र थी पवन, बहुत विचित्र थी। मतलब पूरे परिवार में एक दशा थी, इतने कभी नहीं रोए हैं गुरुदेव हम जितना आज रोए हैं। स्त्रियां रोए तो समझ आए पुरुष रोते थे पकड़ पकड़ के। इसका मतलब क्या है बताएं आपको? कथा उन्होंने श्रवण ही नहीं किया, अपने जीवन में उतारा है। हाँ, ये प्रेम दिखता है, और ये प्रेम दिखना भी चाहिए, और ये प्रेम ना आंखों से दिखता है भैया। भगवान की कथा के प्रति कैसा प्रेम हो, ये आंखों से दिखता है। राजा दशरथ की एक भी संतान नहीं है। एक समय राजा दशरथ जी विचार करने लगे कि ये संतान मिलेगा कहां, प्राप्त क्या करना है। क्या मिला राजा दशरथ को? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यही अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष है। तो ये चारों वस्तु मिलेगी कहां? तो राजा दशरथ ने निर्णय लिया, यह सब वस्तु मिल सकती है कहां? मेरे सद्गुरुदेव भगवान के पास। और राजा दशरथ जी ने निर्णय लिया, और एक दिन राजा दशरथ जी विचार कर रहे हैं बैठ करके, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी
दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ। कह वशिष्ठ बहुविधि समझाओ, कह वशिष्ठ बहुविधि समझाओ। धर्म धीरे होई है सुतचारी, धर्म धीरे होई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत बहारी। भगत भयहारी, भगत भयहारी, भगत भयहारी, भगत भयहारी, भगत भयहारी। गुरु गृह गए वो तुरंत महिपाला, तुरंत गए गुरुदेव भगवान के पास और चरणों को पकड़ करके राजा दशरथ ने अपना दुख भी सुनाया और अपना सुख भी सुनाया। समझिएगा, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाऊं। हम जब गुरुदेव के पास जाते हैं ना तो केवल दुख लेकर के जाते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया। कभी गुरुदेव के पास जाओ ना भैया तो धन्यवाद भी देने जाना चाहिए। गुरुदेव बड़ी कृपा बरस रही है ठाकुर जी की। और एक बात मैं आप सबसे कहूं, व्यवहार की बात, जीवन कितने भी कष्ट से हो, खूब बदनामी हो रही है आपकी, खूब लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि खूब हम डिमोटेड हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कुछ मत करिए। भगवान से कहिए, प्रभु क्या कृपा बरस रही है आपकी, क्या आनंद आ रहा है जीवन जीने में। अगर कोई पूछे ना आपको कैसे हो भैया, बस यही कहना, खूब कृपा है ठाकुर की, इतनी कृपा बरस रही है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं। आप अगर ऐसे ही बार बार कहते रहे ना तो भगवान को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, इतनी कृपा तो नहीं कर रहा मैं इनके ऊपर जितनी ये मेरी प्रचार कर रहा है। सत्य कहूं, भगवान मजबूर हो जाएगा कृपा करने के लिए मेरे भाई भाई। बस अपने पद से डिगना मत, लोग खूब कहेंगे, अपना मार्ग मत छोड़ना कभी। ठाकुर जी की कृपा निरंतर आपके जीवन में बनती रहेगी और वो सब कुछ मिलेगा आपको जो आप विचार करोगे। हाँ, निज दुख सुख सब। कभी मंदिर जाते हैं ना तो भगवान से कहिएगा, प्रभु हाँ, ये समस्या है, ये समस्या है। इतना ही नहीं, ये भी कहना चाहिए, प्रभु बड़ी कृपा है, हाँ, बड़ी कृपा। बगल वाले के पास तो मोटरसाइकिल तक नहीं है लेकिन मुझे तो आपने कार दे दिया, कितनी बड़ी कृपा कर दी। एक बात कहूं, दुख का कारण जो प्राप्त है उधर ध्यान नहीं रहता है, जो नहीं मिला है उनको सोचते रहते हैं, यही मूल दुख का कारण है। अरे दुखी तो वो है जिनके हाथ नहीं है, दुखी तो वो जिनके पैर नहीं है, दुखी तो वो जिनके सर के ऊपर छत नहीं है। भगवान ने हमको ये तो कम से कम दिया है, कम से कम किसी के सामने हम हाथ तो नहीं फैला रहे हैं, इतना तो भगवान ने हमें बनाया है। संतोष रखिए जीवन में मेरे भाई बहन। राजा दशरथ ने जाकर के कहा, गुरुदेव आप कृपा कर सकते हैं तब कुछ होगा। गुरुदेव ने कहा, बेटा जरूर होगा, एक नहीं होगा, 4 होगा। हुई है सुतचारी, और ये 4 पुत्र कोई साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। क्या कहा? त्रिभुवन विदित होगा। और दशरथ जी से ये नहीं कहा कि तुम्हारे हित के लिए होगा, तुम्हारे भय को हरण करने के लिए होगा, तो क्या कहा? भगत भयहारी। दशरथ जी समझ गए, मेरा नहीं है, मेरा बेटा सामाजिक हो जाएगा। समझिएगा भैया। गुरुदेव भगवान को कहा कि एक काम करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाना। श्रृंगी ऋषि क्यों? श्रृंगी ऋषि ही यज्ञ करेंगे तभी पुत्र होगा। उस समय ना सभी ऋषियों के अलग अलग विभाग हुआ करते थे। कोई सर्पेष्ठी यज्ञ करता था, कोई पुत्रेष्ठी यज्ञ करता था। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ का विभाग श्रृंगी ऋषि के पास था, तो श्रृंगी ऋषि यज्ञ करता है। और ये श्रृंगी ऋषि कौन? निवेदन करो मेरे भाई बहन, ये श्रृंगी ऋषि यज्ञ करेगा तभी पुत्र होगा। और श्रृंगी ऋषि को बुलाया।
और श्रृंगी ऋषि से कहा कि महाराज आप यज्ञ करिए। राजा दशरथ से कहा आपको तो पुत्र मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा? तो राजा दशरथ ने कहा कि महाराज मांगिए क्या चाहते हैं। तो राजा दशरथ से श्रृंगी ऋषि ने मांगा कि महाराज आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करिएगा। राजा दशरथ की एक बेटी हुई जिनका नाम था शांता। हाँ, ये सुमित्रा से हुई थी भैया शांता। एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ की बेटी शांता 5 साल की थी और राजा दशरथ के आंगन में खेल रही थी। तो एक दिन उनके मित्र आए थे जिनका नाम था रोमपात। तो रोमपात के एक भी संतान नहीं थे। तो रोमपात ने देखा और बार बार देखते रहे और रोते थे। राजा दशरथ ने पूछा क्या कारण है मित्र रोने का, क्या कारण है? मित्र किसे कहते हैं बताएं भैया? जो अपने मित्र के दुख को पर्वत के समान समझे और अपने दुख को सुमेरु, अपने दुख को रज के समान समझे, वो मित्र होता है। हाँ, वो नहीं कि मित्र वो नहीं। आजकल की मित्रता क्या है बताएं आपको? जब काम पड़े तो जाएंगे और जब काम ना पड़े तो फोन नहीं उठाएंगे। आजकल के मित्र, निवेदन करो। तो रोमपात ने कहा कि तुम्हारी बेटी बड़ी अच्छी है, भगवान ने मुझे नहीं दिया मित्र। राजा दशरथ बड़े दयालु थे। राजा दशरथ ने कहा एक काम करो, हाँ, बेटी को तुम रख लो, आप भी तो मेरे मित्र हो। और राजा दशरथ ने उस शांता को अपने घर ले गए, अपने घर, और उनका लालन पालन किया। बताइए, एक ही बेटी थी राजा दशरथ के, उनको भी मित्र को दे दिया। कितना प्रेम रहा होगा बताइए? कोई होगा ऐसा? एक लड़का हो, मित्र अगर कहे अच्छा है आपका बेटा, दे दोगे? नहीं। और मैं एक बात कहूं, इसी त्याग के कारण भगवान ने उनको 4 दिए। समझिएगा भैया। आज राजा दशरथ आए हैं, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ में आहुति दिया है। भक्ति सहित मुनि आहुति दिन्ने, प्रगटे अग्नि चरु कर लिन्ने। भक्ति के साथ आहुति प्रदान के और एक ही आहुति में प्रकट हो गए खीर लेकर के। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। और विचार करिएगा, एक ही आहुति में भगवान प्रकट हो गए। हम तो 1000 बार आहुति देते हैं, स्वाहा 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 स्वाहा, भगवान प्रकट नहीं होते हैं। कारण क्या है समझिएगा? एक ही आहुति में भगवान प्रकट हो गए और भगवान 1000 बार आहुति में प्रकट नहीं होते। क्यों प्रकट नहीं होते बताएं? आजकल की आहुति वैसे ही रहती है। क्या आहुति रहती है बताएं? खीर बनाएंगे ना, खीर बुरा मत मानिएगा जो करते होंगे, अपने खाने के लिए खीर बनाएंगे तो खूब काजू किशमिश बादाम छुहारा डाल के, और भगवान का शांकला बनाएंगे ना इतना सा, दसांग इतनी सी और 2 किलो चावल। भगवान को कैसा देते हैं? हेलो प्रभु खाओ। अच्छा, घी भी सबसे सस्ता वाला। हम एक बार गोल बाजार गए थे, हम आपको बताएं, नाम नहीं लेंगे दुकान का। तो हमने पूछा भैया घी चाहिए था, बोले पूजा के लिए, बोले सबसे सस्ता वाला निकालो, 250 रुपया किलो। हमने कहा भैया ऐसा नहीं है, आप गलत जगह बात कर रहे हो। हाँ, निवेदन करो मैं आपको, आजकल ना दशा हमारी बहुत गड़बड़ चल रही है। ब्राह्मण देवता भी आएंगे ना, कोई आएंगे तो उनको भी हम दान भी करते हैं, तो ऐसा धोती देते हैं फूक दो तो फट जाए। हाँ, एक पंडित जी हमको दिखा रहे थे, एक जगह कथा में कहते हैं, अभी अभी आ रहे हैं महाराज जी सत्यनारायण कथा से, अपनी धोती दिखाई ऐसे। और सच बताएं भैया, वो धोती ना गमछे के लायक था, गमछा से थोड़ा बड़ा था और धोती पहनने लायक भी नहीं था। अब इसको क्या कहें महाराज जी? मैं बोला जो भी कहो भैया रख लो। तो भक्ति सहित, अच्छा दूसरी दृष्टि, हम आहुति तो देते हैं भगवान को, लेकिन श्रद्धा नहीं होता है। कैसे आहुति देते हैं? ओम इंद्राय स्वाहा, ओम भौमाय स्वाहा, ओम प्रजापति स्वाहा, और इधर मोबाइल चल रहा है।
पहुंच गए, कहाँ पहुंचे? मुझे भाटा गांव पहुंचा। अच्छा, आ रहे हम, बस 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 बस, हम बिठाओ उनको, बिठाओ। पंडित जी आप करो, आप करो। स्वाहा। अब बताओ, किसी को प्रेम से भोजन कराओगे तब तो खाएंगे, हैं? समझिएगा, पूजन पाठ की पद्धति हमारी बदल गई है, इसलिए हमारे निज जीवन में शांति का अनुभव होने लगा है। खीर लेकर के प्रकट हुए हैं आज भगवान यज्ञ नारायण, और उसी खीर को राजा दशरथ को दिया। कहा कि बांट दो अपनी, यह हवि बांट दे हुनर पजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और जथा जोग भाग्य बना करके उस खीर को बांटा गया। अब दर्शन करिएगा, उस खीर को पहले आधा किया और आधा करके पहले कौशल्या को दिया। अर्ध भागे कौशल्य ही दीने, आधा भाग दे दिया। बगल में मां कैकेयी बैठी हुई थी। मां कैकेयी ने देखा कि कौशल्या को ही खीर मिला, हमें नहीं मिला। फिर विचार आने लगा, अब मुझे देंगे। लेकिन जब जो आधा खीर बच गया था ना, फिर से उनको आधा किया। उभय भाग आधे कर लेने, उभय भाग आधे कर लेने। और जैसे आधा किया, फिर से कौशल्या को दे दी। अब तो मैया कैकेयी का दिमाग खराब, मुझे खीर मिल ही नहीं रहा है। तो क्या किया, मां कैकेयी को फिर बाद में जब खीर मिला ना, तो मां कैकेयी ने उस खीर को नहीं खाया, उनको आंगन पे रख दी। और उसी खीर को, एक दोने पे आंगन में रखे हुए खीर को, एक चील उड़ता हुआ आया है, मुख में दबा करके उड़ गया। ध्यान से सुनिएगा, इधर इधर देखिए, इधर इधर, उधर मत देखिए, वो चला गया। मां कैकेयी ने खीर को रख दिया, चील उड़ता हुआ आया और मुख में दबा करके वो उड़ गया। मां अंजनी दोनों हाथ पसार करके तब कर रही थी, और उसी हाथ पर ले जा करके अंजना मां के हाथ पर खीर को रखा गया। उसी खीर को मेरी मां अंजना ने स्वीकार किया, जिनसे हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आइए, राम कथा में हनुमान जी को भी मनाना आवश्यक है। बड़ी भाव के साथ गा लीजिएगा। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। गाइएगा। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली गाली से बड़े भाव से, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति। गाइए बड़े भाव से। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का। ऐसा कि दोनों हाथ पसार कर कहिए जय जय श्री राम। बेटा प्रेम से बढ़ाओ।
ये 7 समुंदर लंघ गए और गड़े लंका में कूद गए। ये 7 समंदर लांघ गए और गड़े लंका में कूद गए। ये 7 समुद्र लंघ गए और गड़े लंका में कूद गए। ये 7 समंदर लांघ गए और गड़े लंका में कूद गए। और लंका गए ना तो ऐसे नहीं गए घूम के आ गए, तो रावण का डराना क्या कहना, रावण का डराना, लंका का जलाना क्या कहना, रावण का जलाना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण का डराना क्या कहना, लंका का जलाना क्या कहना। रावण को जलाना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का थोड़ा हाथ पसार करके थोड़ी आनंद से झूमते हो। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। और पर्वत का उठाना, पर्वत का उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जीवाना क्या कहना। पर्वत का उठाना, क्या कहना, लक्ष्मण को बुझाना क्या कहना। पर्वत का उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जीवाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को बुझाना क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती से। जय हो, जय हो। थोड़ा झूमते हुए काली जगह थोड़ी आनंद से। जय हो। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। 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 ये राम दीवाना, ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना, जय हो। ये राम दीवाना क्या कहना, गुण गाए जमाना क्या कहना। ये राम दीवाना क्या कहना, गुणगा जमाना क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। वो बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। वो बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना। सिया बलिराम
हजारों हैं, हजारों, 100 की बात नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान जी का क्या ही कहना है भैया, क्या कहे। हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ, फिर उन सभी खीर को तीनों रानियों ने स्वीकार किया, और जैसे तीनों रानियों ने स्वीकार किया है, एहि विधि गर्भ सहित सब रानी, सभी रानियां गर्भवती हो गई। और अब वो दिन भी आ गया है, जा दिन ते हरि गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ में आए। संत चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान आज मां के गर्भ, पूरी दुनिया जिनके गर्भ में होती है, जिनके गर्भ में रहते हैं, आज वही नारायण एक मां के गर्भ में आ गए। जा दिन थे हरि गर्भ में आए, जा दिन ते हरि गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, 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 सकल लोक सुख, सकल लोक सुख, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। योग लग्न ग्रह बागले ते सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख। भगवान आने वाले हैं तो सभी अनुकूल हो गए, समझिएगा। योग भी अनुकूल हो गया, लग्न भी अनुकूल हो गया, वार भी अनुकूल हो गया, तिथि भी अनुकूल हो गई। देखो पंचांग नाम सुने आप लोगों ने? पंचांग जिसमें हम देखते हैं, यही तो 5 है पंचांग, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि। योग क्या होता है? योग क्या है? 4 योग होते हैं जीवन में, अमृत योग, वक्र योग, महेंद्र योग और शून्य योग। ये 4 योग हैं। लग्न क्या है? सिंह लग्न है, सूर्य लग्न है, ऐसे अष्ट लग्नों की चर्चा होती है। वार, अब वार तो वार कर ही रहे हैं, सोम मंगल बुध सोमवार गुरुवार चलता है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्र, ये वार है 7 वार। योग, लग्न, वार, तिथि, तिथि प्रतिपदा, दूज, एकम दूज, ये तिथियां होती है। योग, लग्न, वार और तिथि। योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि। ग्रह क्या है बताएं? ग्रह क्या है? ग्रह 9 ग्रह, लेकिन एक और ग्रह है, ये 9 ग्रहों का कोई काम नहीं चलता जब वो ग्रह आता है। क्या है? भगवान का अनुग्रह। जब भगवान का अनुग्रह जीवन में आ जाए ना भैया, तो ये ग्रह किसी काम के नहीं होते। आपके जीवन में ना खूब उतार चढ़ाव हो रहा है, पंडित जी ने कह दिया कुंडली में मंगल बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, कुछ मत करिए, आप भगवान के चरणों में जाकर के बैठ जाइए, प्रभु एक और ग्रह दे दीजिए, आपका अनुग्रह। और अब ये ग्रह आ जाएगा ना, तो ये ग्रह चुपचाप बैठे रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भगवान आज गर्भ में आते हैं और सुंदर समय आया है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बहने लगी है, संतों का मन हर्षित हुआ है, कुसुम आदि के पुष्प खिले हुए हैं, पर्वतों में जितने पुष्प लगे हुए हैं वो मणि के समान चमकने लगे हैं। जो सरिता होती है उसमें ऐसा लग रहा है कि पूरी नदियों में अमृत की धार भर गई है, अमृत ही अमृत भरा हुआ है। और सभी देवतागण बरस ही सुमन अंजलि साजी, गह गही गगन दुम दुमी बाजी। सभी अपने हाथों में पुष्प लेकर के खड़े हुए हैं कि भगवान आएंगे। और भगवान आएंगे कहाँ भैया? तो सब वेट कर रहे हैं भगवान के आने का। इंद्र खड़े हुए हैं, कुबेर खड़े हुए हैं, वरुण देवता है, ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव जी हैं, नारायण हैं।
नारद जी भगवान खड़े हैं, सब विचार कर रहे हैं भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। तो किसी ने कहा कहां से आएंगे? तो एक कहते हैं भगवान बैकुंठ से आएंगे, गरुड़ में बैठ करके उड़ते हुए। अच्छा तो हम बैकुंठ चले? तो एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, बैकुंठ नहीं, भगवान तो साकेत में रहते हैं, साकेत में। तो सबने अपनी अपनी बात कही। तो किसी ने कहा बोले भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, कोई बैकुंठ बता रहा है, कोई साकेत बता रहा है, कोई गोलोक धाम बता रहा है। सबने अपनी अपनी बात कही, लेकिन भगवान शिव जी चुपचाप बैठे थे। मेरे भगवान महादेव चुपचाप बैठे थे। तो जब भगवान शिव जी से पूछा ना, सब कह रहे हैं आप चुप क्यों हो, आप भी तो कुछ बोलिए। तो भगवान शिव जी ने कहा जितनी मेरी समझ है, न भगवान बैकुंठ में रहते हैं, न भगवान साकेत में रहते हैं, न भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, तो भगवान रहते कहाँ हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। भगवान कहाँ रहते हैं? सब जगह रहते हैं। जैसे अग्नि सब में है, आग निकल गया, रगड़ हुआ, घर्षण हुआ, आग निकल। अब यहां आग था क्या, लेकिन आग निकल गया। उसी प्रकार से भगवान सब जगह है। करना क्या पड़ेगा बताएं आपको? घर्षण नहीं करना है, प्रेम करना है। समझिएगा, तेरा साईया तुझ में, आप में भगवान है। प्रभु आपके अंदर ही है, क्यों बाहर ढूंढ रहे हो? मृग के अंदर कस्तूरी होती है, लेकिन मृग जीवन भर उस कस्तूरी के सुगंध को लेते हुए कस्तूरी ढूंढते रहते हैं। हमारे अंदर वह परमात्मा तत्व है भैया। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुभासी, सो सुखदाम राम असनामा, पावहि अनिर वाच्य विश्रामा। समझिएगा, भगवान हमारे अंदर है। और जैसे सुना भैया, जैसे सुना है, नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान सभी जगह, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। नारद जी नाचने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय जय सुखनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, जो विजय हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय पालने सुनि धरणी, अद्भुत करणी, पालने सुनि धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जानई कोई, हो मरम न जानई कोई, सो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई, सो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। अब सब नाच रहे हैं और सबको पता चल गया भगवान आने वाले हैं, तो सब उठे और चले कहाँ? सब देव चले, महादेव चले, 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 ले ले फूलन की हार रे, आओ राघव सांवरिया, सब देव चले, महादेव चले। गाड़ी से बड़े भाव के साथ, फूलन की हार रे,
महादेव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आवो राघव सांवरिया। सतदेव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सांवरिया। ओ मेरे आवो राघव सांवरिया, आओ राघव सांवरिया। इंद्र वरुण कुबेर सब चल रहे हैं, भगवान शिव जी भी, ब्रह्मा जी भी चल रहे हैं। तो आइए आप लोग भी चलिए हमारे साथ, थोड़ी आनंद के साथ गा लीजिएगा, थोड़ी झूमते हुए, थोड़ी मस्ती के साथ, दोनों हाथ पसार करके जय हो। जय हो। शिव शंकर ने आगे बढ़ कर अपना डमरू बजाया, शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया, मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। शब हरस चले, थोड़ी आनंद के साथ, सब हरस चले मेघ बरस चले, सब हरस चले मेघ बरस चले, अमृत के सरस फुहार रे, आवो राघव सांवरिया। बरस चले मेघ बरस चले, अमृत की फुहार रे, आओ राघव सांवरिया। सब बरस चले मेघ बरस चले, अमृत के सरस पुकार रे, आओ राघव सांवरिया। सब बरस चले मेघ बरस चले, अमृत की फुहार रे, आओ राघव सांवरिया। मेरे आवो राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। बुला लीजिए मेरे प्रभु को। जय हो। पवित्र समय आया है, बड़े भाव के साथ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा। अज पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक
निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगट भय, अखिल लोक विश्राम। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले नारायण भगवान की जय। मां कौशल्या के सन्मुख चतुर्भुजी स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान प्रकट होते हैं। मानो चतुर्थ पुरुषार्थ देने के लिए भगवान स्वयं आए हुए हैं। मां ने देखा हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान आ गए। मैया कौशल्या ने कहा, प्रभु हमने तो बेटा के रूप में चाहा था, अब तो बाप बनकर के आ गए। इतने बड़े बालक को गोद में कैसे लेंगे? छोटे बन जाइए ना नाथ। अब विचार करिएगा, कोई हमें छोटा बनने के लिए कहे तो छोटा बनेंगे? कोई अगर हम कुर्सी में बैठे हैं और कोई कहे भैया नीचे बैठो, यहां बैठेंगे? बहुत कम बैठेंगे। हाँ, लेकिन भगवान छोटे बन जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर मेरे हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भगति का मान न टल के। भगवान छोटे बनते हैं, भगवान बालक बन गए, लेकिन भगवान रो नहीं रहे हैं। अब बताओ, यह भी विचित्र दशा है। भगवान रो नहीं रहे हैं। मां ने कहा, बेटा रोना रोना। भगवान ने कहा, हमें ऐसा कौन सा कष्ट हो रहा है मैया जो हम रोने लगे? कौन हमें कष्ट दे रहा है कि हम रोएं? मां ने कहा, बालक जब जन्म लेता है ना तो रोता है, इसलिए तुम्हें भी निर्वाहन करना पड़ेगा। लौकिक जगत में जन्म लिए तो भगवान रो नहीं रहे थे। तो मैंने ऐसे संतोष से सुना है कि बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा प्रकट हो गए और भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु रावण ने खूब सताया है हमें, और इतने रोए हैं हम, इतने रोए हैं कि हम सबके आंसू आपके अंदर समाहित हैं। प्रभु आप रो करके उन आंसुओं को अपने से बाहर निकाल दीजिए। और भैया फिर भगवान रोते हैं, और भगवान जब रोते हैं ना तो ऐसे रोते हैं कि चुप होने का नाम ही नहीं लेते। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक नर भूपा। सुनि बचन सुनाना, और भगवान रोना ठान लिए। और आप देखेंगे भगवान कृष्ण, भगवान राम रोने लगे। अभी नहीं रोए, अभी ही नहीं रोए हैं। जब भगवान राम जी जब वनवास से जाते हैं ना तो सीता जी का हरण हुआ तो भी भगवान रोए। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बढ़ने लगी तो भी भगवान रोए। मानो भगवान ने सोच लिया अब रोना ही है, समझिएगा। और जब रोए तब पता चला कि बालक आ गया है। और जैसे पता चला है कि बालक आया है, सुनी शिशुरदन परम प्रिय बानी, संभृत चली आए सब रानी। जैसे सुना कि बालक रो रहा है, इसका मतलब जिनका इंतजार था वो पूरा हुआ। आज कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। और भैया एक जगह हर्षित नहीं हो रहे, हर्षित जह तह धाई दासी। दासी पगला गई है, किसको बताऊं सबसे पहले, किसको बताऊं? तो कौशल्या मैया ने कहा, सबसे पहले बता राजा को जाकर, क्योंकि वही सबसे ज्यादा खुश होगा। समझिएगा, बच्चों के आने पर माता पिता ही तो सबसे अधिक खुश होते हैं। दौड़ कर गए राजा दशरथ के पास, और राजा दशरथ के पास दौड़ते हुए कह रहे हैं, दासी राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने जाई, राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई, 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 राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाने आई। राजा दशरथ के पास गए दौड़ते हुए, दासी महाराज 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 हाँ पड़ी है।
राजा दशरथ ने कहा क्या हुआ रे दासी, कुछ तो बता, क्यों इतना हाँफ रही है? कहा वो खबर लेकर के आई हूं महाराज, आप जब सुनोगे ना तो नाचने लगोगे। नाचने लगूंगा? बोले कैसे? माता कौशल्या ने एक लाल जायो है, माता कौशल्या ने एक लाल जायो है, माता कौशल्या ने एक लाल जायो है, माता कौशल्या ने एक लाल जायो है। राजा दशरथ बड़े गदगद हो गए, बड़े आनंदित हो गए और अपने गले की हार निकाल करके दासी को दे दी और पूछने लगे दासी कैसे दिख रहे हैं वो? सांवरा रंग उनका मन मेरा भायो है, सांवरा रंग उनका मन मेरा भायो है, सांवरा रंग उनका मन मेरा भायो है, सांवरा रंग उनका मन मेरा भायो है। दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना माना ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुन गाना मानो ब्रह्मानंद समाना। और आज हमारे भगवान का जन्म हुआ, हमारे राम जी का जन्म हुआ और दशरथ और कौशल्या बनी हुई है डॉक्टर पवन जी और श्रीमती पिंकी जी। राजन महाराज को मैं खुशखबरी सुनाऊं, राजन महाराज को मैं खुशखबरी बधाई हो। आप लोग बधाई नहीं दोगे, ऐसे बैठे बैठे बधाई गाते हैं। आनंद ले लीजिएगा आप लोग सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के और थोड़ा पास आ जाइए, पास आ जाइए। आप लोग से ही कह रहा हूं जितने कुर्सी में बैठे हैं थोड़ा पास आ जाइए, थोड़े भाव के साथ गा लीजिएगा। कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनाओ, कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनाओ, कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनाओ, कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनाओ। सर्दी कौशल्या जायो लाल नाम वेदन में सुनाओ। अब सर्दी में भगवान जन्म लिए तो सर्दी हो गई। थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा, थोड़ी मस्ती के साथ झूमते हुए। जय हो। गा लीजिएगा। सीताराम जी की थोड़ी आनंद के साथ झूमते हैं बड़े भाव से। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। ओ मोहे खैरो खैरो, मोहे खैरो खैरो सरयू जी के पानी लागे, मोहे खैरो खैरो सरयू जी के पानी लागे, मोहे खैरो खैरो सरयू जी के पानी लागे, मोहे खैरो खैरो सरयू जी के पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। आप लोग भी आनंद ले लो ना बेटा, आप लोग भी आनंद ले लीजिए आनंद के साथ भाव से। घूमर घूमर थोड़ी आनंद के साथ झूमते हुए आप और सभी। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे खैरो खैरो यमुनु पानी लागे, सीताराम खैरो सरयू जी के पानी लागे। मेरा आवाज डालो सरयू जी के पानी लागे, मोहे खैरो खैरो मेरा आवाज पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, सीताराम जी
मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी से बड़े भाव से धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, 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 धन्य भूप दशरथ के अंगना, धन्य भूप दशरथ के अंगना, खेले चारों भैया, खेले चारों भैया, मीठी तोतली रसीली, मीठी तोतली रसीली, प्रभु के बाणे लागे, प्रभु के बाणे लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, मीठो मीठो सरयू जी के पानी लागे, अरे छोटी छावनी रंग महल हनुमती गढ़ी अति सुंदर, 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 हरि स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा, सीताराम जी की शोभा, सुख खाने लागे, सुख खाने लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी के पानी 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 लागे। हो लाला देखे लछल जाबगा, लाला लापल नमा झुला लेबो। अच्छा, राम जन्म उत्सव में कौन कौन शरीक होने आए? तो ऐसे करिए ना, ऐसे जय जय। और आप लोग
आप लोग सब आए हैं तो थोड़े आनंद के साथ झूमते हुए गा लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बैठे नहीं रहना है, थोड़े आनंद के साथ। हो लाला देखे ल चले जाबगा, लाला देखे न चले जाबगा, लाला देखे ल चले जाबगा, लाला देखे न चलो जाबगा, लाला पल नमा झुला ले वो, लाला देखे न चले जाबगा, लाला पल नमा झुला ले वो, लाला देखे ल चले जाबगा, लाला पल नमा झुला ले वो, लाला देखे न चले जाबगा, लाला पल नमा झुला ले वो, 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 हो लाला पल नमा झुला ले वो, राम ला पल नमा झुला ले वो, मोरे लाला पल नमा झुला ले वो, मोरे लाला पल नमा झुला ले चलिए वो, लाला देखे ल चले जाबगा, लाला देखे न चलो जाबगा, बधाई हो, लाला पल नमा झुला ले वो, लाला देखे ल चले जाबगा, लाला पल नमा झुला ले वो, लाला देखे न चले जाबगा, लाला पल नमा झुला ले वो, लाला देखे न चलो जाबगा, बड़े आनंद से मस्ती से झूमते हुए जय हो। बधाई हो, बधाई हो। कौशल्या मैया गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, गोदी बिठावे। कौशल्या मैया गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, कौशल्या मैया गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, गोदी बिठावे। कौशल्या मैया गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, गोदी बिठावे, ओ दशरथ जी भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे। दशरथ जी भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, भंडारे लुटावे, अरे लाला लाला जय हो, लाला देखे न चले जाबगा, लाला देखे न चले जा, गाइएगा। लाला पल नमा झुला ले वो, लाला देखे न चले जाबगा, लाला देखे न चले जाबगा, लाला पल नमा झुला ले वो, काली जी का काली को समझ देते हो। बधाई हो, ओ हम सब मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई। अब सब मिलके गावो बधाई, गावो बधाई, गावो बधाई, बड़े भाग्य से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, वो शुभ घड़ी आई। बड़े भाग से शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, अरे शुभ घड़ी आई, हाँ शुभ घड़ी आई, आज शुभ घड़ी आई, हाँ शुभ घड़ी आई। अरे लाला जय हो, लाला जय हो, लाला
देखे न चले जाऊंगा, लाला देखे न चले जाऊंगा। कुछ लोग कैसे कर रहे हैं बताएं? लाला देखे न चले। आनंद के साथ गाइए ना, और थोड़ी सी आनंद ले लीजिए। हाँ, आनंद ले लेना चाहिए जीवन में, जितना हो सके भगवान के साथ। मेरे साथ गा लीजिएगा सभी, दोनों हाथ पसार करके। अरे लाला लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला लपल नमा झुला ले दो, लाला देखे न चले जाऊंगा, मेरे लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला लपल नमा झुला ले दो, लाला मस्ती से झूमते हुए गा लीजिएगा। जय हो। जय हो। बधाई हो बधाई 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 बधाई हो बधाई। मेरे लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला लपला मधुला ले गो, लाला देखे न चले जाऊंगा, लाला लपला मधुला ले गो, लाला लपला मधुला ले गो, लाला लपला मधुला ले गो, रामचंद्र भगवान की, श्री राम कथा महामहोत्सव की, जन्मोत्सव महामहोत्सव की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लाला देखेला चले जाऊंगा, लाला पल नमा झूले गो। भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में वंदन करूं, प्रणाम करूं। और आज भगवान के जन्म उत्सव की आप सबको अनंत आनंद शुभकामनाएं। आज कथा का प्रथम दिवस था। कल आप और हम सब मिलकर के भगवान के विवाह की चर्चा करेंगे। तो कल सबको मैं आमंत्रण प्रेषित करूं, हमारे राम जानकी जी का विवाह होगा। और विवाह की खूब तैयारी के साथ आइएगा, बाराती भी बन करके, घराती भी बन करके। कल हमारी सभी माताएं ऐसे तो आज पीली वस्त्र धारण किए थे, कल सब लाल साड़ी पहन करके। ठीक है पिंकी, सबको बता दीजिएगा बेटा कि जितने, हाँ, सबको लाल साड़ी पहन करके आना है और खूब उत्सव मनाएंगे धूमधाम के साथ। कल भगवान के विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ, खूब विवाह उत्सव मनाएंगे, खूब बाजे बाजों के साथ हम और आप भगवान राम जी के विवाह का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम दूं। आज राम कथा के प्रथम दिवस को यहीं विश्राम दूं और आज की सभी कथाओं को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में, श्री राधा वल्लभ सरकार के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करूं।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सिया राम।